नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। जंग का आज 20वां दिन है और इन 20 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं कि जब इजराइल ने गाजा को बमों से दहलाया ना हो। लेकिन 20 दिनों बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल गाजा पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। गाजा पर किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला। और गाजा पर हमला कैसे होगा, उसके लिए हम आपके सामने ये ग्राफिकल रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। आपको बताएंगे कि बीती रात गाजा पर इजराइल ने कुछ ऐसा किया है जो कुछ अब बड़े सवाल खड़े करता है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बीती रात गाजा में अब तक के सबसे बड़े मिशन को अंजाम दिया है। मैं आपको ये बताने के लिए अपर स्टूडियो पर जाऊंगा और अपर स्टूडियो में जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बीती रात इजराइल ने क्या कुछ किया जो ये बताता है कि गाजा पर कोई बहुत बड़ा हमला किसी भी वक्त हो जाएगा। किसी भी वक्त वो बहुत बड़ा हमला कैसे होगा, वो जो अभी आप देख रहे थे नीचे ग्राफिक्स के जरिए, कुछ वैसा ही सीन होगा। कैसे, देखिए, अब तक जो सबसे बड़े मिशन को अंजाम दिया गया गाजा में, इस ऑपरेशन में इजराइल की सेना की गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड और 162वें आर्मर्ड डिवीजन के जवान टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में दाखिल हुए और एक झटके में हमास के तमाम लड़ाकों को मार गिराया। इस दौरान हमास के कई अहम ठिकानों और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया। तो यह है उत्तरी गाजा में सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इजराइल ने अंजाम दिया बीती रात, जिसमें हमास के लड़ाके ढेर हुए, जिसमें हमास के ठिकाने तबाह हुए और जिसमें एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पैड भी उनका बर्बाद हुआ। सवाल है इसके आगे क्या? आईडीएफ ने जमीन पर टैंक से हमला किया तो आसमान से उसके लड़ाकू विमानों ने हमास के ठिकानों को तबाह किया। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बीते 24 घंटे में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं। तो यह भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक सवाल यहां पर यह, क्या यह बताता है कि यहां बहुत बड़ा हमला होने वाला है, या एक थ्योरी इसमें यह भी आती है कि कुछ है जो चल रहा है और बहुत बड़े हमले की आड़ में ऑलरेडी इजराइल वहां पर कुछ ऑलरेडी कर रहा है। कैसे, आप समझिए। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बीते 24 घंटे में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक हमास के जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर, सुरंग, रॉकेट लॉन्चर्स शामिल हैं। इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा भी किया है। उसके मुताबिक हमास के रॉकेट लॉन्चर्स रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हैं, जहां से इजराइल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें भी एयर स्ट्राइक में बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा इजरायली नेवी ने खान यूनिस इलाके में हमास के एक सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च पोजीशन को भी बर्बाद कर दिया। बड़ी बात है कि ये ठिकाना एक मस्जिद और किंडरगार्टन यानी एक स्कूल के बेहद करीब था। अब सवाल है कि इजराइल आगे क्या कर सकता है। देखिए, आज हम आपको 2 प्लान बताने वाले हैं और वो दोनों प्लान बहुत अहम है। एक प्लान है इजराइल का, कैसे वो 5 चरणों में पूरे गाजा को पैसे को हमास से मुक्त कर देगा। और एक प्लान थोड़ा शो में जब आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे कि सुरंग विजय के 5 प्लान कौन से हैं। पहले ये वाला प्लान देखिए 5 स्टेप वॉर प्लान जो सामने आया है इजराइल का। इस प्लान का पहला कदम है उत्तरी गाजा पर कब्जा। इसके लिए 3,60,000 जवानों को मिशन पर तैनात किया गया है। दूसरा कदम है हमास के लड़ाकों और नेतृत्व का खात्मा। तीसरा कदम है एक मजबूत बेस की स्थापना। चौथा कदम है हमास के खात्मे के लिए सटीक हमले और 5वां कदम है 5 साल के अंदर गाजा का डीमिलिटराइजेशन यानी असैन्यीकरण। ये यहां पर सामने आया है। तो ये गाजा का जो इजराइल के जो 5 पॉइंट प्लान है, इसी पर आगे हम बात करेंगे। ये 5 पॉइंट का जो प्लान है ये तो ठीक है, लेकिन जनरल सो इस वक्त मेरे साथ स्ट्रैटेजिक वॉर रूम में मौजूद हैं और भी खास मेरे साथ हैं। मेरे साथ जनरल बख्शी इस वक्त हैं और मेरे साथ कमांडर भारद्वाज भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पैनल में। आप सभी का स्वागत है। और जनरल सोय, ये जो 5 स्टेप प्लान है इसके बारे में मैं आऊँगा, लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या आपको लगता है कि जो कुछ धीरे धीरे घट रहा है, अर्बन वॉरफेयर की थ्योरीज को देखें तो क्या गाजा पर कोई बहुत बड़ा अटैक बस होने ही वाला है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इजराइल अपने बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। उन्होंने पहले जैसे पूरा गाजा पट्टी है इसको बर्बाद किए 2 हिस्सों में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ। और नॉर्थ के इलाके से उन्होंने हमला करने का प्लान किया और 3 लाख से ज्यादा सैनिक इन्होंने इधर पूरे इलाके में। अगर यहाँ पे देखें, ये आप कह रहे हैं जी, तो यहाँ से नॉर्थ से लेके यहाँ से साउथ है और ये नॉर्थ, यहाँ तक का पूरे इलाके में 3 लाख से ज्यादा सैनिक इकट्ठे कर लिए इन्होंने। और उसके बाद लगातार यहाँ बम्बार्डमेंट हो रहा है, जहां जहां पर भी उनकी रेजिस्टेंस हो रही थी, जहां से भी फायर आ रहा था, उन जगहों को पिन पॉइंट करके बर्बाद किया है। इजराइल के पास तो क्षमता है कि कहीं से वो रॉकेट फायर
फायर करते हैं वो पता कर लेते हैं, कहीं से अगर वो राइफल की गोली भी फायर करते हैं उनके अंदर वो भी क्षमता है कि वो भी पता कर सकते हैं कि अगर घर के पीछे छुप कर कोई स्नाइपर फायर कर रहा है तो तुरंत ही उसके ऊपर वो फायर करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो यानी कि बिल्टअप एरिया के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। और फिर जैसा बता रहे कि ये टैंक्स लगे हुए, इन्फेंट्री लगी हुई है, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स लगे हुए और आर्टिलरी मोटर लगे हुए चारों तरफ, जिसके द्वारा पहले एयर के द्वारा बम्बार्डमेंट हुआ, मिसाइल के द्वारा हुआ, अब इनके द्वारा भारी मात्रा में बम्बार्डमेंट करके और फिर ये टैंक्स आगे बढ़ेंगे, जहां फेंस 2-3 जगह तोड़ के वहां से आगे बढ़ेंगे और फिर एक सरप्राइज टाइप, क्योंकि वो समय नहीं बता रहे अभी कह रहे हैं आगे बढ़ेंगे, वो तो आगे ऑलरेडी बढ़े हैं, वो तो तस्वीर भी आ चुकी है। बीती रात बुलडोजर चल रहे हैं जहां पर वो बाढ़ वो हटा जो रहे हैं। है जो सिलेक्ट करके जो फेंस में तोड़ के फिर वहां से जो अंदर गए हैं। तो आपके इस बात से सवाल एक स्टेप आगे जाता है। जनरल बख्शी इस वक्त मेरे साथ हैं। जनरल बख्शी, देखिए गाजा पर बहुत बड़ा अटैक, जिस बड़े ग्राउंड अटैक की बात की जा रही थी वो ग्राउंड अटैक होने वाला है, इसकी थ्योरीज तो बार आ रही हैं, लेकिन मैं इसमें एक रिवर्स थ्योरी शामिल करूं सर, आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं। मैं ये क्यों ना मानूं कि वो जब बड़ा ग्राउंड अटैक होगा। अर्बन वॉरफेयर की थ्योरीज ये बताती हैं कि जो अभी तक दिखा है एक छोटे सेगमेंट में ऑलरेडी गाजा के अंदर इजराइल अपने मिशन को अंजाम दे रहा है और वो रह रहकर खबरें आ रही हैं जो बीती रात आई। जनरल बख्शी, देखिए हम फौज में बोलते हैं प्रीलिमिनरी ऑपरेशंस। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। हेलो, अच्छा ठीक है। जैसे मैं आपको कह रहा था, फौज में कहते हैं प्रीलिमिनरी ऑपरेशन। मेन ऑपरेशंस के पहले आप शेपिंग ऑपरेशन या प्रीलिमिनरी ऑपरेशंस करते हैं। इजराइल के मेन अटैक में इतनी देर क्यों हो रही है? 20 दिन हो गए हैं। कई वजह हैं, मैं आपको लिस्ट करता हूं। नंबर 1, अमेरिका का दबाव, क्योंकि अमेरिका अभी वहां ग्राउंड पर बहुत सारे एंटी जो हैं मिसाइल डिफेंसेस, थर्ड पेट्रियट वगैरह पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जैसे ही ग्राउंड अटैक शुरू होगा काफी चांसेस हैं, मतलब 100% चांसेस हैं कि हिजबुल्लाह, हाउतीज और जो हमास हैं, ये सब लोग मिलके कार्रवाई शुरू करेंगे मिडिल ईस्ट में। इसके चलते अमेरिका अपने जो मिलिट्री ठिकाने हैं उनको सुरक्षित करना चाहता है और इजराइल के ऊपर भी जो हमले होंगे उनको मिसाइलों से, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से रोकने के लिए वो अपने 2 कैरियर बैटल ग्रुप और यहां ला रहा है, अपनी स्ट्रेंथ जमीन पर बढ़ा रहा है। सो ये तो एक अमेरिकन एस्पेक्ट है। नंबर 2 है एस्पेक्ट कि अमेरिका बहुत कीन था कि जो हॉस्टेजेस वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएं, क्वातार के जरिए, बाकियों के जरिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको किसी तरह निकाल लिया जाए इसके पहले कि मेन हमला शुरू हो। हमास काफी चतुर है, वो 2-2 करके छोड़ रहा है और जो 220 उसके पास हैं वो सारों को अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। नंबर 3 एस्पेक्ट टनल्स का एस्पेक्ट है कि वो पूरा एरिया जो है एक मेज ऑफ टनल, जिसको वो जनरल बख्शी विद योर परमिशन सर, जनरल बख्शी विद योर परमिशन सर, मेरे पास टनल्स को लेकर एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट है और मैं चाहूंगा जिस टनल के बारे में इनपुट आप अभी दे रहे हैं उस वक्त उस बारे में बात करें जब हम एक सिनेरियो अपने दर्शकों के सामने रखें और फिर ज्यादा अच्छे से आपके इस इनपुट को मैं वहां पर अपने दर्शकों तक पहुंचा पाऊंगा।